Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the structure and the function of the tongue. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेंस ऑर्गन का आई एंड ईयर पार्ट डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग टंग के बारे में देखने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है, टंग एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि ये मसल से मिलके बना है। लाइक टंग आपकी एक मसल है। साथ ही साथ ये आपके सेंस ऑर्गन की भी एक पार्ट है। क्योंकि ये सेंस ऑफ टेस्ट आपको बताती है। अच्छा, मसल है लेकिन किस टाइप की मसल है? तो ये स्केलेटल मसल है। हमारे पास 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो कि आपके स्केलेटन के ऊपर सिचुएटेड होती है, स्मूथ मसल जो आपके इंटरनल स्मूथ ऑर्गन्स को बनाती है, एंड कार्डियक मसल, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, जो कि आपकी हार्ट की मसल्स को बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफी स्मूथ है, टंग आपकी स्मूथ होती है और हम लोग इसे स्मूथ मसल क्यों नहीं कह रहे हैं? हम लोग इसे स्मूथ मसल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि टंग जो है वो नीचे एक बोन से अटैच होती है। नीचे जो आपका टंग का एरिया होता है वो एक बोन से अटैच होता है। अब आप अपने टंग को बाहर जब निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे एक बोन है। कौन सी बोन? आपकी मैंडिबल बोन। साथ ही साथ आपकी जो हायोइड बोन है उससे डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है आपकी टंग को। सो अगर ये स्केलेटल यानी कि आपके बोन्स के अटैचमेंट पे है तो ये आपकी कौन सी मसल हो गई? स्केलेटल मसल हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करना है। आपकी टंग टेस्ट बताती है क्योंकि उसके पास टेस्ट बड्स होते हैं। स्पीच में हेल्प करती है, साथ ही साथ मैस्टिकेशन करती है। मैस्टिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जो कि फूड को इंजेस्ट कराने में यानी कि अंदर ले जाने में हेल्प करता है। तो फूड को अंदर ले जाने से पहले फूड को क्या करना होता है? कट करके मिक्स करना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फूड को कट तो हमारे हमारे टीथ करते हैं और मिक्स हमारा सलाइवा करता है, तो टंग क्या करती है? तो मान लीजिए टंग अगर नहीं होगी तो आपका फूड किस पे आकर के स्टे करेगा? अब इस पे आकर के फूड रुका है तभी तो टीथ उसको च्यू कर रहे हैं, तभी तो उसको कट कर रहे हैं, तभी तो सलाइवा उसको ल्यूब्रिकेट कर रहा है, गीला कर रहा है। तो ये सारी चीजें टंग के सपोर्ट में ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन मीन्स होता है कि जो फूड आपने कट कर लिया और जो सलाइवा ने उसको गीला कर दिया और उसे एक तरह का छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, वो अब स्वॉलो किया जाएगा। अगर टंग नहीं होगी तो कहाँ जाएगा फूड? किसके थ्रू स्वॉलो होगा? तो टंग क्या कर रही है? अपने ऊपर ले करके उसको अंदर डाल रही है और आपके स्टमक तक वो फूड जा रहा है। साथ ही साथ टंग जो होती है वो आपकी रफ होती है, स्मूथ नहीं होती। तो जो भी फूड होता है वो रफ होने की वजह से टंग के ऊपर स्टे कर जाता है। वही अगर आपकी टंग एकदम स्मूथ होती तो आपका फूड इस टंग के ऊपर रुक नहीं पाता और आपके टीथ उसको कट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द टंग। टंग आपकी टोटली 3 पार्ट में डिवाइड है। आप देख सकते हो सबसे आगे जब आप टंग को बाहर निकालोगे और टच करोगे सबसे आगे वाला एरिया, उसको हम लोग टिप ऑफ द टंग बोलते हैं या तो एपेक्स ऑफ द टंग भी बोलते हैं। टंग के जो नीचे वाला एरिया है, फिंगर से टच करो, उसको हम लोग रूट ऑफ द टंग बोलते हैं और बाकी जितना भी टंग का एरिया बचा वो बॉडी ऑफ द टंग हो गया। फर्स्ट देख लेते हैं कि रूट ऑफ द टंग क्या है। सो रूट ऑफ द टंग जो है वो आपके टंग को और आपके नीचे टच करो बोन, मैंडिबल के नीचे वाली जो बोन है इसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। हायोइड बोन को और आपके मैंडिबल को सबको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। टिप यानी कि जो सबसे एज, सबसे आगे का फ्रंट का किनारा वाला पोर्शन है, ये फ्रंट का किनारा वाला पोर्शन ये क्या कर रहा है? ये आपके टंग के आगे वाले एरिया को बनाने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आपका बॉडी। सो बॉडी जितना भी ये पूरा एरिया है ये पूरा आपका बॉडी है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एरिया आपका रूट हो गया, आगे वाला एरिया आपका क्या हो गया? टिप हो गया या एपेक्स हो गया। अब जितना भी बीच का बचा वो आपका हो गया बॉडी। जो एरिया बॉडी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा लार्ज एरिया ऑफ द टंग होता है।
इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं कि अगर बॉडी ना हो तो आपकी टंग किसी काम की नहीं रहेगी। तो देख लेते हैं कि बॉडी के पास ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिसमें आपकी टंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख लो कि टंग को बीच से इस तरह से डिवाइड किया हुआ है और एक डिवीजन यहाँ पर भी बनाया हुआ है, राइट? तो ये जो बीच वाला डिवीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियल, क्योंकि ये बीच में है। सल्कस, क्योंकि ये कट हुआ है, ठीक है? मीडियल, लिंगुअल, सल्कस। लिंगुअल मीन्स होता है रिलेटेड टू दी टंग। तो टंग दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका बीच की लाइन जिसको हम लोगों ने मीडियल टंग के ऊपर है इसलिए बोल दिया लिंगुअल, और डिवीजन है जिसको हम लोगों ने बोल दिया सल्कस। मीडियल, लिंगुअल, सल्कस, और ये वाला सल्कस टर्मिनालिस। समझ गए? आपके पास दो डिवीजन है टंग में। बीच में जो है उसको बोलते हैं मीडियल, लिंगुअल, सल्कस, और ये जो इस तरह से गया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। दो तरह के डिवीजन हो गए। अब ये जो डिवीजन है, ये जो बीच में कट किया हुआ है, तो ये आपकी टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक राइट साइड ऑफ द टंग और एक लेफ्ट साइड ऑफ द टंग। उसी तरह से ये जो कट किया गया है ये भी टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक बैक वाला एरिया और एक फ्रंट वाला एरिया। तो फ्रंट वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीरियर एरिया। आगे है ए फॉर आगे, ए फॉर एंटीरियर, एंटीरियर एरिया। जो पीछे वाला एरिया है, पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एरिया ऑफ द टंग। तो आपके दोनों डिवीजन टंग को चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? बीच वाला डिवीजन आपके राइट और लेफ्ट टंग में के पार्ट को डिवाइड कर रहा है, और आपका जो ये वाला डिवीजन है वी शेप वाला, ये आपके पोस्टीरियर और एंटीरियर टंग को डिवाइड कर रहा है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सल्कस टर्मिनालिस जो कि आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर टंग बना रहा है, और मीडियल फोरो, या आप उसे मीडियल लिंगुअल सल्कस भी बोल सकते हो, जो कि आपका राइट और लेफ्ट एरिया टंग का बना रहा है। ओरिजिनल देखो ये टंग किस तरह की है, यहाँ पे ये डिवीजन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अलावा बॉडी के पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके अलावा बॉडी के पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम पैपिलाए होता है। पैपिलाए उभरे हुए स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, लेकिन पैपिलाए कोई एक तरह का नहीं है। आपके टंग में अलग अलग तरह के पैपिलाइज हैं। अब जब आपने टंग क्लीनर कर लिया, मान लो टंग क्लीन करने के बाद भी आपको अपने टंग वाइट कलर की दिखती है, ध्यान दिया है आपने? वो वाइट कलर नहीं जाता। वो वाइट कलर क्या है? फिलीफॉर्म पैपिलाए। तो टंग में सबसे ज्यादा आपको फिलीफॉर्म पैपिलाए देखने को मिलेगा। तो इसके तो नाम में ही फिल है, तो ये पूरी टंग में फिल हो चुका है। फिलीफॉर्म पैपिलाए जो कि साइज में सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे ज्यादा फैला होता है टंग में। अबेंडेंट मीन्स सबसे ज्यादा टंग में फैला होता है। इनके पास कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के टेस्ट को बताने का काम करते हैं। कलर देख लो, जितना भी व्हाइट एरिया है वो आपका फिलीफॉर्म पैपिलाए है। इनका मेन फंक्शन क्या है? फ्रिक्शन, यानी कि रगड़ना। जब फूड आप अंदर लेते हो तो उस फूड को ये रगड़ने का काम करते हैं, और इस तरह से मैकेनिकल डाइजेशन को कंप्लीट कराने का काम करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? हमारे पास दो तरह के डाइजेशन होते हैं, एक जो माउथ में हो जाता है, एक जो स्टमक में जाकर के होता है। माउथ का जो डाइजेशन है उसको हम लोग मैकेनिकल, एम फॉर माउथ, एम फॉर मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो बहुत सारे केमिकल्स की वजह से होता है, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब की वजह से होता है, इसलिए उसे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो फिलीफॉर्म पैपिलाए क्या कर रहा है? माउथ का डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन, उसको कंप्लीट कराने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा मेक टंग रफ। टंग को अगर रफ नहीं बनाएगा तो इसके ऊपर फूड रुक नहीं पाएगा, फूड फिसल के इधर उधर चला जाएगा और आपके टीथ उसे कट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है फंगीफॉर्म पैपिलाए। फंगीफॉर्म पैपिलाए रेड कलर के होते हैं। अब इस टंग में जितना भी ये लाल कलर का एरिया आप देख रहे हो, रेड रेड ये सब देख रहे हो ना हल्का हल्का, ये आपका फंगीफॉर्म पैपिलाइज है।
ये ज्यादा देखने को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े साइज के होते हैं एज कंपेयर टू दी फिलिफॉर्म पेपिलाई। इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स इनके पास होते हैं, मतलब टेस्ट को बताने वाले जो सेल्स हैं वो इनके पास होते हैं। नेक्स्ट है फोलिएट पेपिलाई। फोलिएट पेपिलाई क्या है? ये एक तरह का पेपिलाई है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ बच्चों में देखने को मिलता है, बड़ों में ये डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास टेस्ट बर्ड्स भी नहीं होते हैं और इनका कोई काम भी नहीं होता। लास्ट है आपका सरगम विलाटा पेपिलाई। सरगम विलाटा पेपिलाई सबसे ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, और सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड्स इन्हीं के पास होता है। मतलब आप मान लो 1000 से ज्यादा टेस्ट बर्ड्स इनके पास होते हैं। ठीक, तो सरगम विलाटा पेपिलाई यहाँ पे देख लो, ये लास्ट वाला है, ये देखो लास्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे सारे पेपिलाइज, और सारे पेपिलाइज का अपना अपना काम। इसके अलावा सेंस वो देख लो, टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। आगे जो टिप ऑफ द टंग है, सबसे आगे वाला एरिया, वो आपके स्वीट टेस्ट को बताता है। आपने कुछ मीठा खाया तो आपके आगे वाले एरिया ने बताया कि आपने मीठा खाया है। इसके बाद आपका आता है सॉल्टी वाला। तो जब आप सॉल्टी कुछ नमकीन खाते हो तो ये वाला एरिया टंग का आपको बताता है कि आपने कुछ नमकीन खाया। उसके बाद अगर आप खट्टा खाते हो तो इसके बगल वाला एरिया बताता है कि आपने खट्टा खाया। इसके अलावा आप जब कड़वा खाते हो जैसे कि करेला, तो ये पीछे वाला एरिया बताता है कि आपने कुछ कड़वा खाया, बिटर। जब आपको तीखा यानी कि मिर्ची लगती है तो वो सारे टेस्ट बर्ड्स मिल के काम करते हैं। इसी वजह से जब आपको मिर्ची लगती है तो आपको लगता है कि पूरी टंग में आपको मिर्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सारे टेस्ट बर्ड्स क्या कर रहे होते हैं, वो मिर्ची वाला टेस्ट बताया करते हैं। सो ये थे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द टंग। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर पे देख लो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द टेस्ट। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये वाला टेस्ट बर्ड्स जो है बिटर टेस्ट बताता है, ये वाला स्वीट टेस्ट बताता है, ये वाला सॉल्टी बताता है, बट किस तरह से बताता है और कैसे उनको पता चलता है कि हाँ टेस्ट किस टाइप का है, तो हम ये सब फिजियोलॉजी में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने कुछ खाया, मतलब फूड आपने खाया, वो फूड आपके सलाइवा ने क्या किया, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया। जब सलाइवा उससे सॉफ्ट करेगा तो उस फूड का जो टेस्ट है वो आपके टेस्ट बर्ड्स के रिसेप्टर्स को पता चल जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको टेस्ट बर्ड्स दिखाए थे, यहाँ पे स्वीट वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वीट वाले टेस्ट के सेल्स होते हैं, सॉल्टी वाले टेस्ट के सेल्स यहाँ पे होते हैं, सोर वाले टेस्ट यानी खट्टे वाले टेस्ट के सेल्स यहाँ पे होते हैं, बिटर वाले टेस्ट के सेल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये सारे सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि वो टेस्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि किस तरह का टेस्ट आया। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो टेस्ट बर्ड्स को बताते हैं कि हाँ तुम्हारे पास इस तरह का टेस्ट आया। टेस्ट बर्ड्स के पास सीलिया मसल्स होते हैं। सीलिया मसल यहाँ पे देख लो, ये टेस्ट बर्ड है, सेल है, ये टेस्ट बताने वाला सेल है। इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सीलिया होते हैं। इन सीलिया का काम क्या है कि ये उसी टाइम पे मैसेज जनरेट करते हैं। मतलब माउथ में कौन सा टेस्ट आ रहा है वो आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता है। पहले आप कुछ खाओगे, उसका एक मैसेज बनेगा कि माउथ में कुछ आया, वो मैसेज आपके ब्रेन के पास जाएगा, देन ब्रेन बताएगा कि आपने क्या खाया और उसका टेस्ट किस तरह का है। सीलियास ने क्या किया, अभी एक मैसेज जनरेट किया। वो मैसेज आपके अंदर नर्व में जाएगा। कौन सी नर्व? वो नर्व जिसके पास ब्रेन तक और माउथ तक का रास्ता है। मतलब एक नर्व होती है जिसको हम लोग हाइपोग्लॉसियल नर्व बोलते हैं, वो आपके माउथ से और आपके ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होती है। इसका मतलब क्या है, ब्रेन जो भी मैसेज करेगा माउथ के लिए वो ये नर्व माउथ तक लेके आएगी, और माउथ से जो भी मैसेज जाने वाला होगा वो ये लेकर ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, तो सीलिया ने यानी कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ने अपना एक काम कर दिया, एक मैसेज जनरेट किया, और उस मैसेज में क्या था कि भाई माउथ के अंदर कुछ आया, माउथ के अंदर कोई फूड आया। ठीक है, ये वाला मैसेज था। अब ये मैसेज आपकी हाइपोग्लॉसियल नर्व ने लिया और आपके डायरेक्ट ब्रेन में पहुंचा दिया। जब आपके डायरेक्ट ब्रेन में पहुंचा दिया तो ब्रेन ने उस मैसेज को रीड किया, देन जो माउथ के अंदर फूड था उसको रीड किया, तो ब्रेन को पता चला कि हाँ इस फूड का टेस्ट स्वीट है, मीठा है, और ये फूड
आपने खाया है, ठीक है। ये रिटर्न मैसेज आपके माउथ में जाएगा, देन आपको पता चलेगा कि क्या टेस्ट आया। तो इसी तरह से मैसेज जब जनरेट हुआ था तो वो उस नर्व ने उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा दिया था। पहुंचाने के बाद एक्शन पोटेंशियल हुआ। एक्शन पोटेंशियल मीन्स क्या होता है कि जो भी एक्शन आप करते हो, ठीक, तो अगर ब्रेन ने बताया कि भाई तीखा है, बहुत ज़्यादा तीखा है, तो आप जल्दी-जल्दी वाटर इनटेक करोगे, पानी पियोगे। क्यों? क्योंकि आपको तीखा लगने लगेगा, क्योंकि ब्रेन ने बता दिया कि तीखा है। तो ये जो आपने पानी पिया, दिस इज़ योर एक्शन पोटेंशियल। तो जो भी आप एक्शन कर रहे हो, वो ब्रेन के मैसेज के बाद ही कर रहे हो। ब्रेन के बताने के बाद ही आप एक्शन कर रहे हो। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, फिजियोलॉजी टफ नहीं है, बस आपने फूड खाया है, वो फूड सलाइवा ने उसको गीला किया, जब वो उसको गीला कर देगा, तो उसका जो टेस्ट है, वो रिसेप्टर्स को पता चल जाएगा, टेस्ट रिसेप्टर्स को पता चल जाएगा। टेस्ट रिसेप्टर्स आपके टेस्ट बड्स को बताएँगे, टेस्ट बड्स सीलियास को बताएँगे और सीलिया एक मैसेज जनरेट करेगा। सीलिया मैसेज जनरेट कर देगा और वो मैसेज आपके हाइपोग्लॉसियल नर्व के पास जाएगा। हाइपोग्लॉसियल नर्व का कनेक्शन डायरेक्टली ब्रेन से होता है, मतलब वो मैसेज नर्व के थ्रू ब्रेन में चला गया। अब ब्रेन ने उस मैसेज को रीड किया और उसके रिस्पॉन्स में उसने जो भी मैसेज आपको रिटर्न किया, उसके बेसिस पे आपने एक्शन किया। So this is all about the structure of the tongue, anatomy and physiology of the tongue. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.